स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बिग न्यूज, बीच आईपीएल बदल जाएगा एमआई का कप्तान, रोहित को बड़ी जिम्मेदारी, हार्दिक की कप्तानी में टीम हारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आजकल वायरल ये वीडियो बहुत हो रहे हैं आईपीएल में, इसमें खास करके रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या के बारे में। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। तो क्या रोहित शर्मा फिर बनेंगे कप्तान, क्योंकि एमआई ने कर दिया लगभग बड़ा ऐलान। जी हां, हार्दिक पांड्या का 2 ही मैच में घमंड टूट गया। हार्दिक पांड्या जो खुद को बड़ा कप्तान समझते थे, गुजरात टाइटंस को उन्होंने चैंपियन बनाया, फाइनल में भी पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वो मुंबई इंडियंस में आए उनकी कप्तानी की पोल खुल गई। ताश की पत्तों की तरह उनकी सारी रणनीति बिखर गई। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि बीच सीजन एमआई रोहित शर्मा को कप्तानी दे सकती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी सामने आई मैच के बाद कि लगने लगा है कि अब हार्दिक को गुड बाय कहना पड़ेगा और एक बार फिर से रोहित की कप्तानी में हार्दिक को खेलना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि एसआरएच के खिलाफ एक शर्मनाक हार के बाद अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। खराब कप्तानी को लेकर मैच हारे हैं, इसको लेकर जमकर ट्रोल भी हुए हैं, सवाल भी उठे हैं। कई दिग्गजों का कहना है कि बुमराह को गेंदबाजी ना देना हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी गलती है। एसआरएच के खिलाफ मुकाबले में पहले 10 ओवर में हार्दिक पांड्या ने जसप्रीत बुमराह से सिर्फ एक ही ओवर करवाया, कहीं भी उनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया जब चौके छक्कों की बरसात एसआरएच के बल्लेबाज कर रहे थे। पहले 10 ओवर की अगर बात की जाए तो खुद पर हार्दिक पांड्या ने भरोसा किया, एक 17 साल के लड़के मफाका पर ज्यादा भरोसा किया और क्वेट्जे जो लगातार मार खा रहे थे उन्हें गेंदबाजी करवाने दी, लेकिन जसप्रीत बुमराह को सिर्फ एक ही ओवर करवाया। एसआरएच के खिलाफ गेंदबाजी का गलत चयन हार्दिक पांड्या ने किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी 120 की स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग की। 19 गेंदों पर टिम डेविड के साथ तो उन्होंने बाउंड्री तक नहीं लगाई और पहले मैच में भी उनकी कप्तानी पर सवाल उठे थे, क्यों नीचे आते हैं, क्यों ऊपर नहीं जा रहे। इसके साथ एसआरएच के खिलाफ मैच के बाद मीटिंग हुई, आकाश अंबानी ने रोहित के साथ मीटिंग की और जल्दी हो सकता है कि रोहित को कप्तान बना दिया जाए। ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। मैच खत्म हुआ, उसके बाद आकाश अंबानी एक तरफ खड़े हैं, रोहित शर्मा एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ तिलक वर्मा खड़े हैं और बातचीत हो रही है और अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है और खबरें यही है कि बात की जा रही है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या आप कप्तानी करेंगे, क्या आप कप्तानी वापस करना चाहते हैं, हार्दिक क्यों इतने प्रेशर में। इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं बातें हो रही है और ये गंभीर बात है। हालांकि पूरी बात क्या है ये तो बाहर नहीं आई, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो यही है कि कप्तानी को लेकर कहीं ना कहीं ये बातचीत हुई है, क्योंकि जब एसआरएच के बल्लेबाज रन बना रहे थे, चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या बौखलाए हुए नजर आए। हार्दिक पांड्या को समझ नहीं आया कि कैसे कप्तानी करनी है, किसको कहां लगाना है, क्या करना है। तो रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस ने, उन्होंने थोड़ा बहुत मोर्चा संभाला कि आगे बुलाया, किसको पीछे किया, इधर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी के पत्ते खुल चुके थे, हार्दिक पांड्या की कप्तानी की पोल खुल गई थी। एक जो लकी फैक्टर था हार्दिक पांड्या के साथ, वो अनलकी फैक्टर बनने लग गया था मुंबई इंडियंस के साथ और धीरे धीरे मैच हाथ से निकलता रहा। लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने भी इस मैच को बनाए रखा। अगर 10 ओवर में 148 एसआरएच ने बनाए थे तो 10 ओवर में 130 के पार मुंबई इंडियंस भी पहुंच गई थी। मुकाबला बहुत हाथ में आ चुका था, 15 ओवर तक मैच बना हुआ था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी इतनी बेकार की कि मुकाबला हाथ से निकल गया। आते ही चौके छक्के तो लगाए, लेकिन बाद में मैच बनाया नहीं। अब इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान ने भी नाराजगी जताई है। इरफान पठान का कहना है कि यदि पूरी टीम 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रही है तो कप्तान 120 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या की कप्तानी काफी साधारण दिखी। जब नरसंहार चल रहा था तो बुमराह को इतनी देर तक दूर रखना मेरी समझ से परे था। हर कोई हार्दिक पांड्या को यह कह रहा है कि पहले मैच में आप खुद नई बॉल से गेंदबाजी करते हैं, दूसरे मैच में जब मार पड़ती है, क्रिकेट भाषा में कहा जाए कि जब रनों की बौछार होती है, रनों का अंबार लगना शुरू हो जाता है, बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी हो जाता है, तो आप अपने बेस्ट गेंदबाज को क्यों नहीं लेके आए। इरफान पठान, टॉम मूडी, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी बहुत साधारण थी, कोई एक्स फैक्टर नहीं था और जिस तरीके से एसआरएच ने बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने हार्दिक पांड्या का घमंड तोड़ दिया। यूं कहिए कि सिर्फ 2 ही मैच में
हार्दिक पांड्या का घमंड टूट चुका है। पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने हरा दिया जीता हुआ मैच, और अब एसआरएच ने बुरी तरीके से हरा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब रोहित को एक बार फिर से कप्तानी मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी आईपीएल में देखा गया कि चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा से कप्तानी छीनकर एमएस धोनी को वापस दी थी। तो ऐसा ही हो सकता है कि इस सीजन एक बार फिर से रोहित शर्मा में कप्तान दिखे और हार्दिक पांड्या रोहित की कप्तानी में ही खेले। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कि कप्तानसी जो है वो सीनी जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अब तो हार्दिक पांड्या को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि पहली मैच में जो गलती हुई थी तो दूसरी मैच में मेरे हिसाब से सेम ही गलती, और दोनों मैच जो थे मैं यही बोलूंगा दोनों मैच मुंबई इंडियन ही जीत रही थी। कहीं से भी दोनों मैच में स्टार्टिंग की जो 10 ओवरें थी दोनों मैच में लग रहा था कि एमआई जीतेगी। बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, बीच में थोड़ी खांसी आ गई, लेकिन जो मैंने ये दोनों मैच देखी थी उसमें मेरे को तो भाई क्लियर दिख रहा था कि मुंबई इंडियन ही जीतेगी, लेकिन एंडिंग में भाई हार्दिक पांड्या कुछ ना कुछ गेम खेल कर देते हैं। उसमें भी हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे थे, एक 6 लगाया, फिर 2 4 लगाई। मेरे को लग रहा कि भाई अभी तो रन हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो अभी हार्दिक खड़ा है भाई, तीसरे बॉल पे तो उसको पवेलियन भेज दिया। फिर मुंबई इंडियन भाई अच्छे से खेल रही थी, उन्होंने भी 10 ओवर में 130 रन कर लिए थे। हालांकि स्टार्टिंग में ही ईशान किशन ने मस्त खेला है भाई, जबरदस्त खेला है ईशान किशन ने। उन्होंने ही क्लियर कर दिया था कि अब आने वाले जो खिलाड़ी है वो कुछ और तरीकों से खेलेंगे और ये मैच मुंबई इंडियन का ही रहेगा। लेकिन फिर से हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी। और दूसरा ये है कि भाई हर कोई कप्तान, जो भी कप्तान होता है ना, पहली ओवर तो बुमराह को ही देते हैं, या तो ऑप्शन में मोहम्मद शमी थे, ये दो में से किसी। हालांकि मोहम्मद शमी मुंबई इंडियन में तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे नॉर्मल भारतीय पूरी क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। ये दोनों होते हैं तो दो में से एक ही फर्स्ट ओवर डालते हैं। बुमराह पहली ओवर को थोड़ा बहुत डरा देते, फिर थोड़े बहुत धीरे धीरे करके लोग रन बनाने लगते हैं, तब चेंजेस करते रहे, जैसे कि स्पिनर को दे दिया, कोई और नए को दे दिया, ताकि रन स्कोर जो है थोड़ा डाउन आए। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या को ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को दिखा, कहीं ना कहीं उसको यही लग रहा था कि जो गुजरात टाइटन को उसने एक बार चैंपियन बनाया तो ये भी आराम, क्योंकि मुंबई इंडियन देखो टीम बहुत बड़ी उसके फैन के वजह से है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। और मुंबई इंडियन टीम के साथ ऐसा समझ लो कि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया या तो भारत और इंग्लैंड के साथ जब मैच होता है वैसा वाला सीरीज होता है, भारत और न्यूजीलैंड, ऐसा लगता है कि ये टक्कर की मैच होने वाली है। तो उसमें हार्दिक पांड्या ऐसी गलती करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, हार्दिक पांड्या को सुनना चाहिए, रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस लोग उसके साथ है, फिर भी ये किसी की नहीं सुन रहे, फिर तो क्या कह सकते हैं। ज़्यादा तो अभी आने वाले मैचों में पता चलेगा क्या हो सकता है, मुंबई इंडियन कप्तान चेंज करते हैं या नहीं करते, वो तो अभी आने वाले मैच में ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या उसकी गलती के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि अभी से मुंबई इंडियन इतना बड़ा निर्णय ले ले। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।